पुराने जमाने की बात है। रेतीले मैदानों के बीच एक शांत बस्ती बसी हुई थी, जहां लोग सादगी, सब्र और अल्लाह के डर के साथ जिंदगी गुजारते थे। उस बस्ती की फिजा में इबादत, मेहनत और अच्छे अखलाकों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन दिलों में छिपी आजमाइश अभी सामने आनी बाकी थी। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जो अक्लमंद, मेहनती और इबादत करने वाला था। लोग उसकी तारीफ करते और उसे खुशकिस्मत कहते थे। वह इल्म हासिल करता, काम में दिल लगाता, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में अपनी कामयाबी का घमंड पैदा होने लगा। वक्त के साथ उस नौजवान को इज्जत, नाम और सहूलियतें मिलने लगी। बस्ती के लोग उस पर भरोसा करने लगे। वह यह सब अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगा और यह भूलने लगा कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। बस्ती के बुजुर्ग अक्सर अल्लाह के फैसलों की बात करते थे, मगर नौजवान उन्हें मामूली समझने लगा। उसे लगने लगा कि अकल, तदबीर और ताकत ही इंसान को ऊंचा उठाती है। इस सोच ने उसके दिल की नरमी कम कर दी। एक दिन बस्ती में खुशहाली आ गई, खेत लहलहाने लगे और कारोबार बढ़ गया। नौजवान का मकाम सबसे ऊंचा हो गया। उसने शुक्र अदा करने के बजाय खुद को ही इस कामयाबी का कारण समझ लिया। लोगों की तारीफ उसके लिए आदत बन गई। वह नेक काम तो करता रहा, मगर उसकी नीयत बदलने लगी। इबादत रस्म बन गई और विनम्रता कम हो गई। वह यह भूल गया कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे पल भर में गिरा देता है। इसी दौरान बस्ती में एक खामोश तब्दीली आने लगी। बारिश कम होने लगी और रास्ते मुश्किल हो गए। लोगों के दिलों में बेचैनी फैलने लगी, लेकिन नौजवान ने इन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि वह हर मुश्किल हल कर लेगा। उसने दुआ को पीछे और तदबीर को आगे रख दिया। यही सोच उसकी आजमाइश की बुनियाद बनी, जबकि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। वक्त धीरे धीरे करवट बदल रहा था। बस्ती की फिजा में इम्तिहान की खामोश आहट महसूस होने लगी। नौजवान की कामयाबी अब सवाल बनने वाली थी, क्योंकि घमंड जब बढ़ता है तो इज्जत कमजोर हो जाती है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जहां अकल, घमंड और तकदीर आमने सामने आने वाली हैं। आने वाला वक्त यह साबित करेगा कि इज्जत और जिल्लत इंसान के नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वक्त गुजरने के साथ बस्ती की रौनक धीमी पड़ने लगी। खेतों की हरियाली कम होने लगी और आसमान पर उदासी छा गई। लोग समझ गए कि यह हालात सामान्य नहीं है। यह वही दौर था जब अल्लाह अपने बंदों को परखता है और दिलों की सच्चाई सामने लाता है। नौजवान ने हालात को अपने तजुर्बे से संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अकल और योजना से सब ठीक हो जाएगा, मगर वह यह भूल गया कि जब अल्लाह की मदद न हो तो इंसान की समझ भी अधूरी रह जाती है। बस्ती के लोग परेशानी में थे। रोजी कम हो रही थी और सब्र की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग अल्लाह की तरफ ज्यादा झुक गए, जबकि कुछ मायूस होने लगे। हर दिल में एक सवाल था, लेकिन जवाब अभी दूर था। नौजवान को अब भी अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने खुद को बस्ती का सहारा समझ लिया। ये सोच उसे और ऊंचा दिखा रही थी, मगर अंदर से उसका दिल और सख्त होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी योजनाएं काम करना बंद करने लगी। जिन रास्तों पर वह भरोसा करता था, वहीं से रुकावटें आने लगी। ये वही पल थे जब इंसान को अपनी औकात और अल्लाह की ताकत याद आनी चाहिए। बस्ती में कुछ लोग खामोशी से सब्र और दुआ का रास्ता अपनाए रहे। उनके चेहरों पर सुकून था, भले ही हालात मुश्किल थे। ये फर्क साफ दिखने लगा कि भरोसा किस पर है और घमंड किस पर भारी है। नौजवान को लोगों की वही इज्जत नहीं मिलने लगी। सवाल उठने लगे और भरोसा कम होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोगों की तारीफ स्थायी नहीं होती और हालात एक पल में बदल सकते हैं। इस बदलाव ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी। उसने और ज्यादा जोर लगाना शुरू किया, मगर अल्लाह से जुड़ने के बजाय वह अपनी ही ताकत पर टिका रहा। यही जिद उसकी अगली गिरावट की वजह बनने वाली थी। रातें लंबी लगने लगीं और सुकून दूर होता गया। बस्ती की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है, मगर सबका वही समझता है जिसका दिल खुला हो। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां इंसान की समझ टूटने लगती है और हकीकत साफ होने लगती है। आने वाला वक्त यह बताएगा कि इज्जत बची रहेगी या जिल्लत दरवाजा खटखटाएगी। हालात और ज्यादा सख्त होते चले गए। अब बस्ती में उम्मीद कम और चिंता ज्यादा दिखने लगी। लोग समझने लगे थे कि यह सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक गहरी आजमाइश है, जो दिलों की सच्चाई को सामने लाने आई है।
नौजवान के लिए यह दौर सबसे भारी साबित हुआ। जिन कामों पर उसे घमंड था वही नाकाम होने लगे। उसकी समझ उलझने लगी और फैसले गलत साबित होने लगे। यह पहली बार था जब उसे अपनी कमजोरी साफ नजर आने लगी। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसकी सोच में है। वह हालात को, लोगों को और वक़्त को कसूरवार ठहराने लगा। इंसान जब खुद को सही और सबको गलत समझने लगे तो गिरावट और तेज हो जाती है। धीरे धीरे उसका असर और रुतबा कम होने लगा। लोग अब उससे सलाह लेने में हिचकने लगे। वही इज्जत जो कभी उसके चारों ओर थी अब दूर होने लगी। यह एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। एक शाम वह अकेले बैठा बीते दिनों को याद करने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसने अल्लाह का शुक्र कम और अपने आप को बड़ा ज्यादा समझा। यही सोच उसके दिल पर बोझ बन चुकी थी। बस्ती में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उनके चेहरों पर सुकून था। यह मंजर नौजवान के दिल को छू गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली ताकत माल या अक्ल में नहीं होती। उसके दिल में एक हल्की सी नरमी पैदा होने लगी। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, मगर घमंड पूरी तरह टूटने में अभी वक्त बाकी था। अल्लाह जब किसी को सुधारना चाहता है तो उसे धीरे धीरे झुकाता है। अब उसकी रातें सोच में गुजरने लगी। वह समझने लगा कि इंसान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं। यह एहसास उसके लिए नया और भारी दोनों था। बस्ती की खामोशी अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि सिखा रही थी। हर मुश्किल उसके सामने एक आईना रख रही थी, जिसमें वह अपनी असली सूरत देखने लगा था। यह हिस्सा उस मोड़ पर खत्म होता है जहां इंसान टूटना शुरू करता है, ताकि वह दोबारा सही रास्ते पर खड़ा हो सके। आगे का वक्त बताएगा कि यह टूटना उसे बचाएगा या और गिरा देगा। अब नौजवान के दिल में एक नई बेचैनी के साथ सच्चाई उतरने लगी। उसे महसूस हुआ कि ताकत, समझ और नाम सब अस्थायी हैं। हालात ने उसे सिखाया कि इंसान जितना झुकता है उतना ही सच के करीब आता है। उसने अपनी बीती सोच पर नजर डाली। जहां वह खुद को केंद्र मानता था, वहीं से गलती शुरू हुई थी। अब उसे समझ आने लगा कि हर काम का मालिक अल्लाह है और इंसान सिर्फ एक जरिया होता है। बस्ती की सादगी फिर से उसे भाने लगी। वह उन चेहरों को देखने लगा जिन पर सब्र और यकीन की रोशनी थी। उन लोगों के पास कम था, मगर दिल भरे हुए थे। यही बात उसके दिल में उतरती चली गई। एक सुबह उसने अपने अंदर का बोझ हल्का महसूस किया। उसने खुद को बड़ा समझना छोड़ा और गलती मानने की हिम्मत की। यह पहला कदम था जो इंसान को गिरावट से उठाकर सही रास्ते पर लाता है। अब उसके कामों में नरमी आने लगी। वह कम बोलता और ज्यादा समझने लगा। जो इज्जत वह चाहता था, उसे पाने की दौड़ छोड़कर उसने सही नीयत के साथ काम करना शुरू किया। लोगों ने उसके बदले हुए अंदाज को महसूस किया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि सीख की चमक थी। यह बदलाव शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से फैल रहा था। हालात अभी भी आसान नहीं थे, मगर दिल में सुकून बढ़ रहा था। उसे यकीन होने लगा कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर ले तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं। उसने समझ लिया कि इबादत सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जुड़ाव है। जब दिल जुड़ता है तो सोच बदलती है और काम में बरकत आती है। यह दौर उसे सिखा रहा था कि असली ऊंचाई आजिज़ी में है। जो झुकना सीख ले, वही संभलना भी सीख लेता है। यही वह राज था जो अब उसके दिल में बसने लगा। यहां कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां इंसान गिरकर सीखता है। आगे का सफर बताएगा कि यह सीख उसे इज्जत तक ले जाएगी या कोई नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही है। वक्त ने एक बार फिर करवट ली। हालात वही थे, मगर नजर बदल चुकी थी। अब नौजवान मुश्किल को बोझ नहीं, बल्कि सीख समझने लगा। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। उसने हर काम अल्लाह पर छोड़कर करना शुरू किया। कोशिश जारी रही, मगर घमंड के बिना। इस बदलाव ने उसके दिल को हल्का और सोच को सीधा कर दिया। यही वह संतुलन था जो पहले उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। बस्ती के लोग उसके सादे व्यवहार को देखकर हैरान थे। अब वह आगे रहने की जिद नहीं करता था, वह साथ चलने पर यकीन करने लगा। यही बात दिलों को जोड़ने लगी और टूटा हुआ भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा। हालात में छोटी छोटी बढ़ोतरी दिखने लगी। आसमान से रहमत के हल्के इशारे मिलने लगे। लोगों के दिलों में उम्मीद जागी। यह सब शोर के बिना हुआ, जैसे अल्लाह खामोशी से अपने बंदों पर मेहरबान हो रहा हो। नौजवान ने समझ लिया कि सब्र सिर्फ रुकने का नाम नहीं, बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने का हौसला है। उसने जल्दबाजी छोड़ दी और हर नतीजे को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया।
अब वह दूसरों के लिए सहारा बनने लगा, बिना जताए। मदद में दिखावा नहीं था और बातों में सादगी थी। यही सच्चाई लोगों के दिलों को छूने लगी और उसकी कदर फिर से बढ़ने लगी। उसकी इबादत में अब दिल शामिल था। हर सजदा उसे याद दिलाता कि इंसान कुछ भी नहीं और अल्लाह सब कुछ है। यह एहसास उसे मजबूत बना रहा था। बस्ती की फिजा बदलने लगी। जो मायूसी थी वह उम्मीद में बदलने लगी। लोग समझने लगे कि हालात से ज्यादा अहम इंसान का रवैया होता है। नौजवान के लिए यह इज्जत नहीं थी। यह तालियों से नहीं बल्कि दुआओं से मिली थी। उसे अब फर्क साफ समझ में आ गया था कि दिखने वाली ऊंचाई और असली ऊंचाई में कितना अंतर होता है। यह हिस्सा उस सच्चाई पर खत्म होता है कि जब इंसान सब्र और भरोसे का दामन थाम ले तो अल्लाह उसे ऐसे मकाम तक पहुंचा देता है जहां इज्जत खुद चलकर आती है। वक्त ने आखिरी बार अपना रंग दिखाया। बस्ती में हालात सुधर चुके थे, मगर अब असली बदलाव लोगों के दिलों में था। नौजवान की जिंदगी फिर से सादा हो गई थी, लेकिन इस सादगी में गहराई और समझ शामिल हो चुकी थी। वह अब पीछे मुड़कर अपनी पुरानी सोच को देखता था। उसे हैरानी होती कि जिस घमंड को वह ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकला। यह एहसास उसे हर पल अल्लाह की याद दिलाता रहता। लोग उसे अब फिर से इज्जत देने लगे, मगर इस बार उसने इज्जत को थामने की कोशिश नहीं की। वह जान चुका था कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आती है वही टिकाऊ होती है। उसने न खुद को ऊंचा समझा और न दूसरों को छोटा। यही संतुलन उसकी पहचान बन गया। बस्ती में उसकी मौजूदगी अब शोर नहीं बल्कि सुकून की वजह बन चुकी थी। एक दिन अचानक वो बीमारी और कमजोरी में घिर गया। यह मोड़ सबको हैरान कर गया। लोग समझे कि अब उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, मगर सच्चाई इसके उलट निकली। कमजोरी में भी उसका सब्र और भरोसा कायम रहा। उसने शिकायत नहीं की और न ही घबराया। लोगों ने देखा कि असली इज्जत हालात में नहीं बल्कि किरदार में होती है। यही वह पल था जब सबको असली सबक मिला। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे हालात नीचे नहीं गिरा सकते। इज्जत उस दिल को मिलती है जो झुकना जानता है। नौजवान अब कम बोलता था, मगर उसकी हालत ही उसकी कहानी बन गई। बच्चे बड़े सब उससे यह सीखने लगे कि कामयाबी से ज्यादा सही नीयत जरूरी होती है। कहानी का मोड़ यही था कि जिस कमजोरी को लोग जिल्लत समझ रहे थे वही उसकी सबसे बड़ी इज्जत बन गई। अल्लाह ने साबित कर दिया कि वह जब चाहता है वहीं से ऊंचा करता है जहां से इंसान टूट चुका होता है। इस कहानी का आखिरी सबक साफ है। इज्जत और जिल्लत इंसान की अक्ल, ताकत या माल से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के फैसले से मिलती है। जो ये समझ ले वही सच में कामयाब है।